तो घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर फिजिक्स में जो है फॉर्मूला एसआई मात्रक और डायमेंशन को समझते हैं। इसमें स्टार्टिंग के कुछ बेसिक फॉर्मूला एसआई मात्रक, एसआई यूनिट और डायमेंशन को समझते हैं। सबसे पहले जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसी प्रकार से फिजिक्स में भी फॉर्मूला होता है। जैसे एरिया बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। उसी प्रकार से जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला होगा या फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका कुछ ना कुछ मात्रक होगा। जैसे लंबाई का मात्रक होता है मीटर, उसी प्रकार से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको बोलेगा डायमेंशन लिखने के लिए। डायमेंशन का अर्थ होता है इसमें वीमा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन उस फिजिकल क्वांटिटी के अंग्रेजी नाम का पहला बड़ी अक्षर लिखते हैं। जैसे अगर हमको लंबाई का लिखना होगा तो बड़ी में लिखेंगे लेंथ एल, जैसे मास का लिखना होगा तो एम। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो वीमा होता है उस भौतिक राशि के अंग्रेजी नाम का पहला बड़ी अक्षर लिखा जाता है। तो हम आज के क्लास में 3 बातों को समझने का कोशिश करेंगे। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, उसका एसआई यूनिट क्या है और उसका वीमा क्या है। जैसे हम समझते हैं जो 3 फिजिकल क्वांटिटी है उसका हमेशा यूज क्या होता है एमएलटी के फॉर्म में। अगर हम पहला फिजिकल क्वांटिटी लें तो लंबाई, और लंबाई का इंग्लिश होता है लेंथ, और लेंथ का सिंबल होता है एल। इसका अगर हम एसआई यूनिट का बात करें तो एसआई यूनिट होता है इसका मीटर, और इसका अगर हम डायमेंशन का बात करें, वीमा का बात करें, तो डायमेंशन होता है इसका किसी भी भौतिक राशि का वीमा उस भौतिक राशि के अंग्रेजी नाम का पहला बड़ी अक्षर। तो अंग्रेजी नाम लंबाई का लेंथ होता है, पहला अक्षर एल, बड़ी ब्रैकेट में बड़ी एल लिखा जाता है। चूंकि वीमा एमएलटी के फॉर्म में लिखा जाता है m0 l0 t0, तो हम इसी को लिख सकते हैं। m नहीं है तो m0, l है तो l, t नहीं है तो t0। उसी प्रकार से यदि हम दूसरा फिजिकल क्वांटिटी का बात करें, हम द्रव्यमान, द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हम लिखें सिंबल इसका तो सिंबल m होता है। द्रव्यमान का एसआई यूनिट होता है केजी, किलोग्राम, और इसका अगर डायमेंशन लिखें तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन जो होगा उसके इंग्लिश नाम का पहला बड़ी अक्षर बड़ी ब्रैकेट में होगा, तो इसी को लिखा जाता है m। अब इसको एमएलटी के फॉर्म में लिखेंगे तो m है तो m लिखेंगे, l नहीं है तो l0, t नहीं है तो t0। तीसरा जो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा यूज होगा समय। समय को इंग्लिश में बोलते हैं हम टाइम, और इसका सिंबल होता है टी से सूचित करते हैं। इसका एसआई यूनिट होता है सेकेंड। इसका अगर हम डायमेंशन का बात करें तो इसका बड़ी ब्रैकेट में बड़ी टी होगा, क्योंकि सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, टी से सूचित करेंगे। तो हम यहाँ इसी को लिख सकते हैं, क्योंकि टी है, m नहीं है तो m0, l नहीं है तो l0, t है तो t है। इसका मतलब हम ये समझे कि किसी भी भौतिक राशि का एसआई यूनिट और उसका वीमा, वीमा जो होगा उसके अंग्रेजी नाम का पहला बड़ी अक्षर। इसमें हमको समझना है, जैसे लंबाई है इसका एसआई मात्रक होता है मीटर और इसका डायमेंशन हो गया एल। जैसे द्रव्यमान मास है, इसका एसआई यूनिट होता है केजी और इसका डायमेंशन बड़ी ब्रैकेट में बड़ी एम मास का। जैसे टाइम, समय, समय का एसआई यूनिट सेकेंड, इसका बड़ी टी। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसका डायमेंशन बड़ी एल बड़ी ब्रैकेट में। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, तो बड़ी ब्रैकेट में बड़ी एम। सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, बड़ी ब्रैकेट में बड़ी टी। अब हम इसके आगे समझते हैं कि इसके सहायता से जो होगा अलग अलग फॉर्मूला एसआई यूनिट और डायमेंशन हम कैसे लिखते हैं। जैसे चौथा नंबर में हम लिखें अगर एरिया, एरिया का मतलब हो गया क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर हम ये फॉर्मूला के सहायता से इसका एसआई यूनिट लिखते हैं, एसआई यूनिट लिखते हैं तो लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर, फिर ब्रेथ का क्या होगा मीटर, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो लंबाई का एरिया का एसआई यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर। अगर हम इसका डायमेंशन का बात करें, इसका वीमा क्या लिखा जाएगा,
तो मीटर का वीमा क्या होगा, अभी तुरंत बताए हैं, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो एल का स्क्वायर। और हम लोगों ने अभी सीखा चूंकि एल है एम नहीं है तो एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, ये किसका हो गया, एरिया का। अगर हम बात करें वॉल्यूम का, वॉल्यूम का अर्थ होता है आयतन, आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम का लिखें v बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अब इसका फॉर्मूला के सहायता से हम एसआई यूनिट लिखते हैं, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, ऊंचाई का भी मीटर, मीटर गुना मीटर गुना मीटर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम डायमेंशन लिखें, वीमा लिखें, तो किसी भी भौतिक राशि का वीमा उसके अंग्रेजी नाम का पहला बड़ी अक्षर। अब चूंकि मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, तो इसको हम किसका क्यूब लिखेंगे, लेंथ एल का क्यूब। इसी को हम एम एल टी के फॉर्म में लिख सकते हैं, एम जीरो एल का क्यूब टी जीरो। ये हो गया एरिया का और वॉल्यूम का। अब इसके सहायता से अगर हम डेंसिटी का निकालें, घनत्व का निकालें एसआई यूनिट, तो घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब हम समझते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब इसका हम एसआई यूनिट लिखते हैं, तो मास का किलोग्राम, और वॉल्यूम का भी तुरंत लिखे हम मीटर क्यूब। इसको हम तीन स्टाइल में लिख सकते हैं। इसको पढ़ते हैं केजी बाय मीटर क्यूब, इसी को लिख सकते हैं हम केजी पर मीटर क्यूब, और इसी को लिख सकते हैं हम केजी मीटर इनवर्स क्यूब। क्योंकि पावर प्लस में ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो केजी बाय मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, केजी मीटर इनवर्स क्यूब। अगर हम इसका डायमेंशन लिखें, डायमेंशन लिखते हैं, तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, एम हो जाएगा, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, एल हो जाएगा, एल पे -3 हो जाएगा। अब इसी को एम एल टी के रूप में लिखेंगे, तो एम है तो है, एल है तो है, टी नहीं है तो टी का 0 हो जाएगा। अर्थात सभी एसआई यूनिट और डायमेंशन एक दूसरे से रिलेट करता है। अब हम अगर चाल का निकालें, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फॉर्मूला हो गया। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटे टाइम। इसको शॉर्ट में स्पीड को v लिखते हैं, तो v बराबर s बटे टी। इसका अगर हम एसआई यूनिट लिखें, तो दूरी का एसआई यूनिट होता है मीटर, और समय का एसआई यूनिट होता है सेकंड। इसी को हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, और इसी को लिख सकते हैं हम मीटर सेकंड इनवर्स। अब इसका अगर हम लिखें चाल का डायमेंशन, वीमा लिखें, तो मीटर का क्या होता है एल, सेकंड का टी, तो एल टी इनवर्स। इसी को लिख सकते हैं हम, एम नहीं है तो एम जीरो, एल है तो एल है टी इनवर्स। ये हो गया चाल का। इसी प्रकार से वेग का भी सेम होता है। अगर हमको लिखना होगा वेग बराबर फॉर्मूला, तो इसको लिखेंगे विस्थापन, वेग बराबर विस्थापन बटे लिखेंगे समय। इसको इंग्लिश में लिखेंगे वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है वेक्टर भी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका अगर हम लिखें एसआई यूनिट, तो इसका मीटर बटे सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड, इसी को लिखागा मीटर सेकंड इनवर्स। इसका भी अगर हम डायमेंशन लिखें, तो मीटर का एल, सेकंड का टी इनवर्स, यानी सेम हो जाएगा एम जीरो एल टी इनवर्स। तो दूरी चाल का और वेग का सेम होगा, क्योंकि दूरी और विस्थापन का सेम होता है। अब अगर हम बात करें त्वरण का, त्वरण का समय, इसको हम लिख सकते हैं इंग्लिश में एक्सीलरेशन बराबर, एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी। क्या लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी बट्टे क्या लिखेंगे टाइम। समझने वाला है ये टॉपिक सबके लिए। अब ए बराबर लिख सकते हैं हम डेल्टा वी बटे टी लिख सकते हैं, इसको डेल्टा वी बटे डेल्टा टी भी लिखते हैं। अब इसका लिखेंगे अगर हम एसआई यूनिट, तो अभी तुरंत लिखे हम वी का
वेग का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड और इधर समय का सेकेंड, तो इसी को लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, ये भी ऊपर चला जाएगा तो मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। तो त्वरण का एक्सेलरेशन का एसआई मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम इसका डायमेंशन लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग, मीटर का एल और सेकेंड का t-2, यानी m0 L t-2, इसी को हम लिख सकते हैं, ये हो गया त्वरण का। अब इसी से रिलेटेड होता है फोर्स का, तो बल बराबर फॉर्मूला होता है, बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। ये 9th से लेकर के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला, एसआई यूनिट और डायमेंशन। ध्यान से समझते हैं हम लोग। फोर्स बराबर हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन। अब इसको F बराबर लिख सकते हैं हम m इंटू ए, वेक्टर क्वांटिटी है ये भी। इसका अगर एसआई यूनिट लिखते हैं तो मास का किलोग्राम, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का भी तुरंत लिखें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर इसका हम डायमेंशन लिखते हैं तो किलोग्राम का हो जाएगा m, मीटर का l, ऐसे समझते हैं। किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, और मास मतलब m, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ l, और सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम t, ml t-2। चूंकि बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है तो 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मान 1 न्यूटन के बराबर होता है। अगर हम लिखें दाब बराबर, एक और लिखते हैं 10 नंबर, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात इंग्लिश में लिखेंगे प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया। प्रेशर बराबर फोर्स बटे एरिया। P बराबर लिखेंगे वेक्टर F बटे A। अब बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर। अगर हम इसको चेंज करते हैं, चूंकि दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, पास्कल, दाब का एसआई मात्रक पास्कल, 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, और 1 न्यूटन का मान हम लोगों ने अभी तुरंत समझा 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका अगर हम डायमेंशन को चेंज करके लिखने का कोशिश कर रहे हैं, समझिए 1 न्यूटन, चूंकि हम लिखे पास्कल, 1 पास्कल लिखे 1 न्यूटन मीटर इनवर्स स्क्वायर, और 1 न्यूटन का मान बताए 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं kg मीटर प्लस 1 माइनस 2, अर्थात -1 सेकेंड -2। अब इसका डायमेंशन लिख सकते हैं किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास m, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ l इनवर्स, सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम t इनवर्स हो गया। तो आज हम लोगों ने 10 फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला, एसआई मात्रक और डायमेंशन को समझा। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रहा है 3 क्वांटिटी पर। अगर हम बोल रहे हैं लंबाई, तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर और इसका डायमेंशन l। अगर बोल रहे हैं हम द्रव्यमान, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम, डायमेंशन हम m लिखते हैं बड़ी ब्रैकेट में। अगर लिखते हैं समय का एसआई मात्रक सेकेंड, डायमेंशन t। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के हम एसआई यूनिट से चेंज, जैसे kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर आया, मान के चलते हैं, तो किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास, तो इस kg के बदले क्या हो जाएगा m। फिर मीटर स्क्वायर है मान लेते हैं, तो मीटर का क्या डायमेंशन है, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ये l, तो l का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर सेकेंड पर -2 है मान लेते हैं, तो सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम, इसका डायमेंशन बड़ी t, तो इसको क्या लिख सकते हैं t। ठीक है, ये 10 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ये फिजिकल क्वांटिटी, उसका फॉर्मूला, एसआई यूनिट और इसके डायमेंशन को। अगले क्लास में फिर हम इससे आगे समझते हैं क्या है फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, एसआई मात्रक और इसके सिंबल को। ठीक है।